रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, आपकी एग्जाम है 7 दिन के बाद, तो प्रिपरेशन हो गई कि कुछ बाकी है? एक सेकंड स्टूडेंट्स, रुको। आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, कॉलेज की तरफ से एक्चुअली कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रही है फिल्म मेकिंग कंपटीशन। तो जिसको भी पार्टिसिपेट करना है वो आप अपना अपना नाम दे सकते हो। ओके, भाई बहुत दिनों बाद कॉलेज दिखा। अरे बस देख, अभी तो अपना पूरा ग्रुप आने वाला है ना कब से कॉलेज? कल से ही है। अरे ग्रुप से याद है गाइस, आरोही कहाँ है? अरे वो जो अपनी कॉलेज में फिल्म मेकिंग कंपटीशन है ना, वो उसके लिए फिल्म बना रही है। हाँ तो गाइस चलो ना, हम भी फिल्म बनाते हैं। वैसे भी यार एग्जाम गाइस, तो आई खत्म हो टोटली चुकी एग्री। बट क्या बना? टॉपिक तो है नहीं कुछ, कैसे बनेंगे? क्या पॉइंट है यार तेरी बात में। है। आप लोगों के पास कोई सजेशंस? एक काम करते हैं, हम लोग मिलते हैं और फिर अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि किस कॉलेज टॉपिक के पे। टाइम पे मिलता है। नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनानी है, लेट्स डू समथिंग। वैसे भी हम फ्री, एग्जाम्स भी फिनिश। हाँ तो एक काम करते हैं, आप लोग सोच लो, अगर किसी हाँ को लेकिन कोई हीरो तो आइडिया मैं है, रहूंगा। हाँ भाई, ठीक है, हाँ, रहने दे। देख लेंगे, तू बता अगर ना किसी को यार। कोई आइडिया स्टोरी हो तो देख। तो हम कल मिलते हैं फिर से। कोई सजेशंस हो हाँ तो कॉलेज के बाद बताना। मिलते हैं फिर। हाँ हाँ sure। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। मैं कमेंट सर। Yeah, come in. क्या है सर? Is there a seat? थैंक यू। अरे बेटा तान्या। हाय अंकल, कैसे हो? बस मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा। आपके पापा कैसे हैं? वो भी बहुत अच्छा है। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? टोटली फाइन। परफेक्ट। एक्चुअली मेरा फ्रेंड है अयान, और Hello. हमने थोड़ा सा वर्क किया है एक मूवी पे। Okay. सो आप देख के कुछ सजेस्ट कर दो। Pretty good. सर ये हमारा फाइनल वर्क है। Okay. Pretty good. ये आपका फर्स्ट टाइम था? फर्स्ट टाइम के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। बट माइनर इम्प्रोवाइजेशंस आर वेरी मच रिक्वायर्ड। जैसे आपकी जो डबिंग चल रही है वो सिंक में नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि अलग अलग पर्सन्स के साउंड अलग अलग फोन्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइसेस में रिकॉर्ड कर सकते हो, बाद में उनको मर्ज कर दीजिए। और उसके बाद जो आपने सिर्फ 2 एंगल से शॉट लिया है उसकी जगह पर आप एंगल इंक्रीज कर दीजिए, 3 और 4 एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स, कि वो थोड़ा पिक्चर में अच्छा लगता है। ओके। Okay, so minor improvisations are good, but it was very good as compared to the first timers. It was very nice. Yes, sir. मींस अ लॉट। थैंक यू फॉर द सजेशन। Thank you. और भी कुछ काम हो, कुछ इसके रिलेटेड कुछ और गाइडलाइंस चाहिए हो, तो भी you are always welcome here, and you can have the information and the guidelines. थैंक यू सर। Thank you.
कहाँ क्या? आप तो जानते हो ना, पापा ने मेरे को मना कर दिया, मेरे को कंपटीशन में पार्ट लेना है। पापा अपनी जगह सही है ना बेटा? तो मैं गलत हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो प्लीज आप मनाओ ना। देखो बेटा, पापा अपनी जगह सही है और आप अपनी जगह सही हो। इस बेकार की पर ये conversation गलत का नहीं कोई है, तो फायदा आप नहीं। प्लीज मनाओ ना, मेरे को पार्ट लेना है इसमें। बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज आएगी आगे। आप नहीं, ऐसे मेरे को साइड हो ये जाओगे। भी चाहिए। इस बेकार की कन्वर्सेशन का कोई फायदा नहीं है। चलो खाना खा लेते हैं। ओह मिस्टर कपूर, कैसे हो? बस एकदम बढ़िया, आप बताओ। बस हम चल, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ तेरे से। ओके हाँ। और बताओ कैसा चल रहा है? बस सब बढ़िया चल रहा है, आप बताओ बस सब कैसा चल रहा है? हमारा तो चल रहा है जैसा चलता है वो। आप बताओ। क्या करे आपकी बेटी? ओ बस क्या बताओ यार कपूर साहब, वो बेटी पढ़ाई में मैंने रखी थी, वो पढ़ रही थी और बीच में से उसने इंजीनियरिंग छोड़ दी। मुझे भी पता नहीं चल रहा क्या कर रहे वो पूरे दिन मोबाइल, वो व्हाट्सएप और वो डायरी वायरी और वो सब क्या होता है कैमरा वैमरा वो सब लेके घूम रहे हैं। और वो ऐसा ही बोलती है कि मुझे फिल्म में जाना है, ये करना है, वो करना है। वो तो मुझे पता ही नहीं चला क्या कर क्या रही है। मैंने इसलिए इतने पैसे खर्च किए थे क्या? वैसे तो मुझे पता है कि आपकी बेटी कर क्या रही है। वो कैसे? मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ। हाँ बोलो। आपकी बेटी मेरे वहाँ पे आई थी उसके एक फ्रेंड को लेके, और वो कुछ छोटी सी एक शॉर्ट फिल्म बना रहे, तो उसके ऊपर उसको मुझसे कुछ गाइडलाइंस चाहिए थी, और उसने जो शॉर्ट फिल्म बनाई थी वो मुझे सब बताया उसने, और मुझे उसका काम बहुत अच्छा लगा। उसने फर्स्ट टाइम कुछ अटेम्प्ट किया था और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका वो फर्स्ट टाइम था और इतना अच्छा था कि आप मानेंगे नहीं। उसको सही में ये चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है। पर मैं क्या बोलता हूँ कि कपूर साहब कि इस ज़माने में तो आपको तो पता ही है ये लड़कियाँ कैसे कैसे पढ़ के कितनी आगे जाती है। ये सब करके वो आपको लगता है कि वो आगे जा पाएगी? पर ऐसा किसने बोला कि सारी लड़कियां जो आगे गई है वो सिर्फ पढ़ाई करके ही गई है? पर ये बात तो है, पर आजकल के लड़कियों के किस्से तो आपको सब आप पता है। देख लीजिए, हमारी बॉलीवुड की हीरोइन ही है, वो हॉलीवुड तक पहुंच गई। उन्होंने कहाँ कितनी पढ़ाई की है। आप इसको ये चीज़ में आगे तो बढ़ने दीजिए, उसको ये चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है। कि इंटरेस्ट है बहुत। समझ तो आप नहीं रहे, आप अपनी बेटी को वो करने दीजिए जो उसको अच्छा लगता है। पर आप तो अपने आइडिया अपनी बेटी के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? मैं आपको idea नहीं चाहिए डाल रहा, आपको सर। चाहिए कि आपकी बेटी पढ़े लिखे इंजीनियरिंग करे और अच्छे से कमा के सेटल हो जाए। कौन बोलता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग अच्छी कमाई करता है और इंजीनियर ही सेटल होता है? पर सर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि क्या ये लड़कियाँ सब इधर उधर जाएगी, रात में जाएगी, दिन में जाएगी, क्या पता हमको कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रही है। तो वो तो और आपको तो पता है ना कि आपके नए नए किस्से आते हैं, अब हर रोज न्यूज़ में आते हैं वो सब आते हैं। उतना तो आपको लिबरल रहना ही पड़ेगा। पर सर लिबरल की तो बात नहीं होती ना, ये लड़कियों पे तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ना पर आपको। वो अकेली थोड़ी है, उसके साथ उसका एक दोस्त है, उसकी पूरी टीम होगी, वो पूरा ग्रुप एक साथ होता है। हाँ पर सर वो भी है कि पूरा ग्रुप वो एक साथ होता है, पर आज के ज़माने में किसी के पास वो विश्वास करना आपको थोड़ा तो लेट गो करना पड़ेगा, अपनी बेटी है वो। लेट गो तो करना पड़ेगा। नहीं, पर आप उसको इस- करने दीजिए, आप उसको जो करना है करने दीजिए। वो बहुत अच्छा कर रही है, मैंने खुद उसका काम देखा है और लिटरली बहुत अच्छा काम था आपकी बेटी का, और उसको ये चीज़ में आगे बढ़ने दीजिए। क्या पता कि वो कुछ कॉन्कर करे, कितना आगे जाएगी वो अभी ना आपको पता है ना मुझे पता है। उसको चांस तो दीजिए आगे बढ़ने का, अब चांस ही नहीं दे रहे। अब रट लगाए जा रहे हैं कि उसको इंजीनियरिंग करानी है, पैसे कमाने, सेटल हो जाएगी और ये सब। वो पर आप तो जानते हैं कि इस ज़माने में लड़कियों को नहीं, किधर नहीं। पहुंचाना चाहिए हमें। नहीं सर, आज के ज़माने के हिसाब से तो आपको उसको लेट गो करना ही चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना बहुत आगे चला गया है। आप थोड़ा लिबरल रहिए, अब थोड़ी जो पुराने ख्याल आते हैं उससे थोड़ा बाहर निकलिए। आप उसको लेट गो करिए, उसको करने दीजिए उसको जो करना है। अगर नहीं होगा तो एंड में वो आपको बता ही देगी कि पापा मैंने ये ट्राई किया तो मुझसे नहीं हुआ। पर वो बात नहीं है, एंड में बताएगी वो, एंड में मैं भी और वो भी क्या कर पाएगी, वो एंड में पढ़ना स्टार्ट कर जाएगी वो वापस। उसमें क्या हो गया, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। अब थोड़ा समझिए जो मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा है ही नहीं कि जितने जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। वो भी बात है आपकी, ठीक है। तो आप पर थोड़ा मेरी- लेट को कीजिए। आप बोल रहे हैं आज के ज़माने में तो आज के ज़माने के हिसाब से आप उसको लेट को कीजिए, आप उसको करने दीजिए, उसको जो करना है। वो बहुत अच्छा काम कर रही है। साहब आप समझ नहीं रहे, मैं क्या समझा रहा हूँ। देसाई सर, समझ तो आप नहीं रहे। मैं
क्या बोलता हूँ कि लड़कियों को इस ज़माने में ये इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए? वो आपको पता है नहीं कि अभी कितना कितना वो रेप और वेप सब होता है, तो पता है ना। पर आपको अपनी बेटी पे ट्रस्ट होना चाहिए कि आपकी बेटी के दोस्त वो अच्छे हैं और उनके ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए कि नहीं कुछ भी होगा तो दोस्त है वो संभालेंगे। वो तो आप तो है, वैसे ट्रस्ट नहीं, रखिए ना। दोस्त तो अच्छे हैं, वो तो मुझे तो आप वैसे ट्रस्ट रखिए, उसको करने दीजिए जो करना है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, थोड़ा लिबरल बनिए और आज के ज़माने के हिसाब से सोचिए। लड़कियाँ 24 घंटे काम करती है, ऐसा है ही नहीं कि रात में काम नहीं करती और सिर्फ दिन में ही काम करती है, ऐसा तो है ही नहीं कोई भी प्लेस पे। बस ये हमारी सोच है ना, वो ज़रा सी पीछे है। आप उसको करने दीजिए, उसको जो करना है करने दीजिए। ओके, तो आप अपनी बेटी को उसको जो करना है करने दीजिए। आप अपनी बेटी पे विश्वास रखिए, वो जो करेगी अच्छा करेगी, खुश रहेगी। उसके बाद कुछ नहीं होगा तो कर लेगी आपको जैसा चाहिए वैसा। और अभी फ़िलहाल के लिए उसको करने दीजिए जो करना है। अभी फ़िलहाल मुझे लेट हो रहा है तो मैं आपसे बाद में बात करूँ, ठीक है? चलिए आपसे। पापा क्या हुआ आपको? पापा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। पापा क्या हुआ बताओ तो सही मुझे। अरे बेटा मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। क्यों, ऐसा तो क्या हुआ? मैंने तानिया के साथ बहुत 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 बुरा कर दिया है। क्या किया आपने? मैं क्या बोलूँ तुम्हें कि मैंने तानिया को उसकी जो फीलिंग थी उसे मैंने कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं दी उसके। कॉलेज में तो वो फर्स्ट आई है, पर नेशनल में भी उसने अच्छा सारा परफॉर्मेंस दिया, पर मैं उसकी फीलिंग और उसकी भावना को समझ ही नहीं पाया और मुझे पता ही नहीं चला कि वो क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। और मैं इतना पागल हो गया कि मुझे पता ही नहीं कि वो मेरी ही बेटी है और क्या करना चाहती है। मैंने सिर्फ सोचे समझे बिना उसकी भावनाओं की कदर ही नहीं की, उसे सिर्फ ना के सिवा और कुछ मैंने बोला ही नहीं। पर शायद मिस्टर कपूर सही थे कि वो क्या कह रहे थे और मुझे समझा रहे थे। पर आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरी बेटी सही थी, उसको मैंने थोड़ा सा भी जरा सा भी सपोर्ट किया होता तो आज वो और बेटर कर पाती और मुझे समझ पाता कि मेरा नाम कितना ऊंचा वो कर रही है। पर मैं समझ ही नहीं पाया था और धीरे धीरे मुझे अब रियलाइज भी होने लगा है। और मैंने ये सब क्यों किया? सिर्फ समाज की डर से, लोगों की डर से। जब मैंने मेरे बेटे को समझा ही नहीं, उसकी फीलिंग और उसकी भावनाओं को भी मैंने नहीं समझा, फिर भी मैं उसे समझ नहीं पाया और सिर्फ समाज की वजह से समझ नहीं पाया। और मैंने क्या सोचा कि लोग क्या कहेंगे, पर आज बहुत पछतावा हो रहा है मुझे। कोई नहीं पापा, होता है ऐसा। अब आपको रियलाइज हो गया ना? हाँ बेटा, रियलाइज तो हो गया, पर मुझसे बड़ी गलती हो गई थी। कोई नहीं पापा, आप उससे बात कर लो एक बार, अभी भी देर नहीं हुई है। हम पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्यों उनके सपना पूरे करने का मौका नहीं देते? क्यों उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते? क्यों उनकी फीलिंग को नहीं समझते? सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। आप अपने बच्चों को मौका देख के देखिए कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। उनकी भावनाओं की कदर करना सीखिए। Follow your dreams, do what you want to do. If you really want to do something, chase your dreams. Trust on your worth, believe in yourself. Success will definitely come to you. You don't need to go there.